टू एजुकेशन प्लस। मैं हूं आफ्ताब और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्लास 9 का पहला चैप्टर का जो हमारा टॉपिक 2 था, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, हमने उसको क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था। आज जो है आज हम लोग का तीसरा टॉपिक है, ये भी हमने कंप्लीट कर चुका है, फ्रेंच रिवोल्यूशन द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आज जो है हम लोग का तीसरा टॉपिक है, वो क्या है? ए ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस इन वेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। देखो, इन वेजेस का मतलब होता है जो जो देखो, बोला एक ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लास जो नया क्या हुआ, उभरा उस सोसाइटी में, ठीक है। उसने क्या चाहा? उसने ये चाहा कि जो भी क्लर्जी नोबिलिटी लोगों को क्या मिलता था, उन लोगों को विशेष प्रकार का जो अधिकार मिलता था जन्म से ही, उसको क्या करना? खत्म करना। ये न्यू आइडियाज लेके ये क्या है? ये लोग उभरे। कौन? मिडिल क्लासेस। चलो देखते हैं कि सबसे पहला लाइन हम लोग का क्या कहता है। कहते हैं इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट। यानी पीजेंट और वर्कर जो थे, यानी पीजेंट, हम लोगों ने पिछले क्या देखा? पीजेंट और वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। यानी हम लोगों ने पिछले अध्याय यानी पिछले सेशन में क्या पढ़ा कि जो पीजेंट थे, जो किसान थे या फिर जो वर्कर थे, उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था किसमें? रिवॉल्ट में। क्यों रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि जो टैक्स सरकार जो थी, वो टैक्स दिन प्रतिदिन क्या कर रही थी? बढ़ाते जा रही थी। उसके 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 लिए क्या कर रही थी? रिवॉल्ट कर रहे थे कि इतना टैक्स हम लोग क्या है पेड नहीं कर पाएंगे। और क्या? फूड स्कार्सिटी, यानी भुखमरी के कारण भी, कि अनाज का दाम इतना बढ़ रहा था कि क्या कर रहे थे लोग जो है वो मर रहे थे। क्योंकि दो ही स्टेट के लोग तो पहले थे। कौन? एक फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग, यानी थर्ड स्टेट के लोग। यानी फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट और सेकंड में, यानी वो अमीर थे। और ये थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे वो कौन है? वो गरीब थे, ठीक है। दो ही स्टेट के लोग आते थे, अमीर और गरीब पहले था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ये जो मिडिल क्लास जो है वो कैसे उभरा और उन्होंने क्या क्या किया और उसका आइडिया क्या था, वो क्यों क्या बदलना चाहते थे और उनके पास ये आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। तो पढ़ते हैं। बट दे लेक द मीन्स एंड प्रोग्राम। देखो, बट दे लेक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट टू चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या क्या पहले ही क्या कर चुके थे? रिवॉल्ट कर चुके थे, स्ट्राइक कर चुके थे, आंदोलन कर चुके थे। लेकिन उनके आंदोलन करने का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? वो आइडिया नहीं था, वो प्रोग्राम नहीं था, ठीक है। उनके पास ना ही क्या था? ये नॉलेज थी कि कैसे किया जाए, कैसे परिवर्तन लाया जाए, कैसे इकोनॉमिक में या सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या करना है? परिवर्तन लाया जाए। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कैसे लाया। सैनिक वो आंदोलन करते थे, सैनिक उसको पीट कर भगा देते थे, ठीक है। द वॉर दिस वॉर लेफ्ट टू those group this was left to those group within the third state who has become prosperous and had access to education and news ideas। के बाद में कहते हैं, देखो, जब लोगों ने क्या करता? पार्टिसिपेट करा था रिवॉल्ट में, युद्ध कर रहे थे, क्या कर रहे थे? स्ट्राइक कर रहे थे, धरना पर बैठ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो है जो थर्ड स्टेट के कौन कौन से लोगों ने क्या किया? ये जिम्मेदारी उठाई, जो कि क्या थे? जो पढ़े लिखे थे, वैसे लोगों ने क्या किया? जिम्मेदारी उठाई। क्या करने के लिए? वो बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, ठीक है। कि ऐसा जो चले आ रहा है सदियों से, वो नहीं होना चाहिए। तो वो कौन थे? वो जो एजुकेटेड लोग थे, या फिर जो क्या करते हैं? नए ख्यालात के थे, जो कि नए आइडियाज रखते थे कि जो पहले से जो सदियों से चला आ रहा है वो अब नहीं होगा, ठीक है। द लेट एट, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे, तो उनके पास क्या है? वो आइडिया कहाँ से आया। तो चलो देखते हैं कि देखो कि जो मिडिल क्लास का जो शुरुआत हुआ वो कैसे शुरुआत हुआ, सोशल ग्रुप का जो कैसे शुरुआत। कहता है इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म एंड, यानी 18वीं शताब्दी में एक सोशल ग्रुप, एक सामाजिक ग्रुप क्या आया? सामने आया, जिसको क्या कहा गया? मिडिल क्लास कहा गया। क्यों उसको मिडिल क्लास का? देखो, मिडिल क्लास का मतलब वो होता है जो कि ना ही ज़्यादा अमीर है और ना ही क्या है? ज़्यादा गरीब है। यानी कि वो बीच में आते हैं, यानी ना ही वो भुखमरी के कारण मर रहे हैं, यही उनके पास इतना दौलत है कि वो मतलब उड़ा रहे हैं दौलत। ये बीच में आता है, ठीक है। कहते हु अर्न, कहता है कि इन्होंने पैसा जो है वो कहाँ से कमाया। कहते हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग overseas trade and from the manufacturers of goods such as
वुल एंड टेक्सटाइल, ठीक है, दे वेयर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो क्या था कि देखो जो मिडिल क्लास के लोग जो थे वो कहाँ से उभरे, कैसे उभरे, तो उन्होंने क्या किया, जो समुद्री व्यापार जो है, ये देखो मैंने बैकग्राउंड भी लगाया है, जो समुद्री व्यापार, पहले जो व्यापार किया जाता था, पहले जो ट्रेड किया था वो कैसे किया जाता था, समुद्र के सहारे किया जाता था, कि जो भी सामान जो है वो एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो किसके तरफ, क्योंकि पहले तो क्या थी, पहले गाड़ियां नहीं थी, तो पहले क्या चलते थे, नाव चलते थे, तो लोग जो है कोई भी सामान अगर लोगों को क्या करना, लाना पड़ता था अपने देश में, तो वो क्या करते थे, समुद्र के रास्ते से क्या करते थे, वो या तो एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे। तो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे तो उसने क्या किया, अपना व्यापार कैसे बढ़ाया, तो समुद्री ट्रेड यानी समुद्री व्यापार करके क्या क्या बढ़ाया, उसमें क्या करते थे वो लोग, जो टेक्स्ट यानी अ, वो क्या बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, सच क्या मैन्युफैक्चर करते थे, वुलन वुलन कपड़ा, वुलन क्लॉथ करते थे, सिल्क टेक्सटाइल करते थे, यानी सिल्क, ये सारा चीज़, या फिर ये तो एक्सपोर्ट करते थे वो लोग, या फिर क्या करते थे, ब्राउड करते थे, खरीदते थे, या जो है उनका जो कपड़ा या जो भी चीज़ वो बनाते थे वो क्या करता था, वो जो रिचर मेंबर है सोसाइटी, यानी सोसाइटी के जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता था, खरीद लिया जाता था। कहते इन एडिशन टू मर्चेंट, कहते हैं एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। कहता है कि देखो ये जो ये जो 18 सेंचुरी में जो भी क्या गए थे, जो मिडिल क्लास के लोग जो आए थे उसमें कौन कौन शामिल था, तो उसमें पहले कौन थे, जो कि जो व्यापारी थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने क्या किया था, ये शुरू किया था। उसके बाद जो इसमें एडिशन में कौन कौन शामिल थे, जो बड़े किसान थे, जिनके पास खुद का ज़मीन था, खुद का जो लैंड था, जो खुद का लैंड था जिस पे वो क्या करते पैदावार करते थे, यानी फिर जो मैन्युफैक्चर थे, जो थर्ड स्टेट के क्या थे, जो सरकारी कार्यालयों में जो काम करते थे जो लोग, ठीक है, वो आते थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम करते थे वो लोग, यानी इन इन सारे लोगों को मिला के क्या कहता है, एक मिडिल क्लास का क्या हुआ, एक नया उभरा, ठीक है। इन सब चीज ये सारे लोग क्या थे, मिडिल क्लास में आते थे। कहता ऑल ऑफ दिस वेर एजुकेटेड एंड बिलीव नो दैट नो वन ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। देखो इन लोगों का वहाँ ये सारे जितने भी लोग थे थर्ड स्टेट में, यानी जो मिडिल क्लास, जो नया मिडिल क्लास आया, तो उसमें ये सारे लोग जो थे वो क्या थे, पढ़े लिखे थे, और क्या थे, उनका मानना ये था कि कोई भी ये चाहे कोई भी सोसाइटी हो तो उसमें जो भी लोग रहते हैं वहाँ, तो उनके पास क्या होना चाहिए, ना ही विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए जन्म से, ये नहीं कि जो राजा है तो उसका बेटा जो है वो राजा ही बनेगा, ठीक है। कहते हैं रेदर ए पर्सन एंड सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन दिस मेरिट, यानी उनका मानना ये था कि जो भी राजा है या राजा का जो बेटा है, तो उसको राजा का बेटा सिर्फ ये नहीं कि मतलब उसका बाबा, उसके पिताजी राजा है तो वो भी राजा बनेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको राजा इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उसके सोशल मेरिट के आधार पर, यानी वो कितना क्षमता, वो कितना, जितना पढ़े लिखे लोग हैं, जितना पढ़े लिखे लोग, यानी कि जो भी राजा बनेगा वो क्या होगा, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि जो अनपढ़ है, गवार है, उसको भी राजा बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। In wages a society based on freedom and equal laws and opportunity for all, we put forward the philosophers such as John Jack Rousseau and जॉन लॉक, ठीक है। तो वो कहा गया कि ये सारा चीज़, ये जो आइडिया है, ये आइडिया कहाँ से आया, तो क्या कहता है, ये कौन है, फिलोसफर है, ये दो फिलोसफर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये कौन है, जैन जॉक रूसो और जैन लॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा क्या कि सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वल लॉ मिलना चाहिए, यानी सभी क्या है, कानून के सामने बराबर है, और जो है सोशल, ये जो आइडिया है कि जो भी लोग हैं, यानी समाज में जो लोग रहते हैं उनको क्या, उनको बर्थ पर बाई बर्थ क्या नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए कि वो जितना पढ़े लिखे होंगे तो उनका स्टेटस सोसाइटी में उतना ऊपर रहेगा, वो जितने पढ़े लिखे होंगे उनका स्टेटस जो है वो इस सोसाइटी में वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इनका मानना था। जो फिलोसफर, यानी यही दो फिलोसफर हैं, जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो, इन्होंने ही क्या दिया था, ये आइडिया दिया था मिडिल क्लास को कि जो लोग हैं वहाँ के वो क्या होना चाहिए, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी बाय बर्थ उसको प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। कहता है इन हिज टू बुक ऑफ ट्रूथ, यानी कि वो जो दो फिलोसफर थे उन्होंने क्या दो बुक लिखा था, क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने ही उसका खंडन किया था इसी बुक में, इसी बुक के थ्रू क्या बोलते हैं, थ्रू जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या हुए, जागरूक हुए कि ऐसा सही है, ठीक है। देखिए लॉक शुड टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, और उस बुक में क्या भी कहा गया था कि जो मोनार्की का जो एब्सोल्यूट पावर है तो वो भी दिखाता है कि जो एक राजा का क्या पावर होना चाहिए, एक राजा कैसे काम करना चाहिए, वो उनके बारे में भी बताता है।
देखो रूसो कैरिड द आइडियाज फॉरवर्ड प्रोफरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रूसो जो है इस आइडिया को यानी इस विचार को और आगे ले गया और क्या कहा उन्होंने कि जो देखो जो भी सरकार बनती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है या जो भी राजा है, तो उनके पास किसी एक आदमी के पास पावर नहीं होना चाहिए, यानी कि सारा पावर किसी एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो क्या होना था, डिवाइड होना चाहिए कि हर लोगों के पास पावर होना चाहिए हर एक का, और जो कानून बनाने का जो पावर है वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं कि जो पावर है फ्रेंच सोसाइटी में वो कैसे बटा हुआ था। कहते हैं इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यूरी, जो मॉन्टेस्क्यूरी है उसने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर का बंटवारा होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बीच में क्या पावर का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। तो किस किस में भाग में बंटवारा होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, यानी जो सरकार है जो नियम बनाती है। ये देखो ये लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव का कोई भी अधिकार नहीं होता है किस पे, एक्सिक्यूटिव पे और ना ही जुडिशरी पे, या जुडिशरी का कोई भी क्या होता है, जुडिशरी कोई भी चीज़ नहीं बोल सकता है इसके काम, यानी कि तीनों चीज़ क्या है वो अलग अलग है। तो एक सरकार क्या कानून बनाती है, दूसरा क्या करती है उसको लागू करती है, और तीसरा वो क्या करता है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, ये सारा काम था इनका लेजिस्लेटिव का, एक्सिक्यूटिव का और जुडिशरी का, कि सारे लोग क्या है अलग अलग रहें, और जो पावर है वो क्या है किसी एक आदमी के हाथ में, किसी एक राजा के हाथ में क्या नहीं होना चाहिए, यानी पावर डिवाइड होना चाहिए और सारा चीज़ अलग अलग होना चाहिए। कहते द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन फोर्स ऑफ यूएसए, यानी यही मॉडल जो है यानी कि सरकार का जो मॉडल बनाएगा कि पावर जो है वो बटा होना चाहिए किसमें, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में, कि जो यूएसए के जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थे, तो वहाँ भी फोर्स करके यही क्या कह रहा है, यही लगाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं यानी कि वहाँ का जो राजा है या वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है, किसी एक आदमी के पास क्या नहीं होना चाहिए पावर, और पावर क्या होगा डिवाइड होना चाहिए तीन स्टेट में। ठीक है, यानी तीन चीज़ों में डिवाइड होना चाहिए। देखो कहता आफ्टर द 13 अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि देखो जब फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका को क्या किया था, आज़ाद कराया था किसे, अपने कॉमन शत्रु जो ब्रिटेन है उससे। ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गाइडेंस एंड इंडिविजुअल राइट वाज इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पीपल थिंकिंग इन फ्रांस, यानी कि जब वो आज़ाद हुआ क्या, जब अमेरिका क्या हुआ आज़ाद हुआ, तो उसने भी क्या किया, उसने भी यही कानून क्या क्या लागू किया अपने देश में, कि जो राजा है उनके पास क्या होना, पावर नहीं होना चाहिए एक राजा के पास, और पावर क्या होना चाहिए, बटा होना चाहिए तीन भागों में। एक्सिक्यूटिव एक क्या कानून बनाए, दूसरा पहले एक क्या कानून बनाए, दूसरा उसको कानून लागू करे, और तीसरा क्या करे या फिर उसको चेंज या उसको मेंटेन करे, या अगर उसको कोई भी कमी होती है उसको चेंज करे, यानी सारा चीज़ मिलके। ठीक है, तीसरा देखते हैं द आइडिया ऑफ द फिलिस्फेयर वेर डिस्कस इन्वेस्टली इन सैलून्स, कॉफी शॉप्स कहते हैं एंड स्प्रेड अमंग पीपुल थ्रू बुक्स कहते हैं एंड न्यूज़पेपर। देखो ये जो आइडिया था कि जो क्या आइडिया था, जो फिलोसफर जॉन जॉक रूसो या फिर जॉन लॉक या फिर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो आइडियाज़ दिया होता है, ये फिलोसफर क्या दिया हुआ कि जो पावर है वो बटा होना चाहिए। तो वो कैसे, ये जो आइडिया वो कैसे डिस्कस होता था, वो कहाँ कहाँ डिस्कस होता था, ये जो आइडिया है यानी इस बात पर लोग क्या करते थे, चर्चा करते थे, वो कहाँ कहाँ चर्चा करते थे, कैसे, यानी देखो ये आइडिया कैसे फैले, जब तक आदमी क्या करेगा, चर्चा नहीं करेगा इस बात पर, यानी इस चीज़ पर बात नहीं करेगा, या बैठक नहीं होगा इस बात पर, ठीक है, कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मशवरा नहीं होगा, तो कैसे लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो ये जो भी आइडिया था, या सही है या गलत है, या इसमें जो भी चेंज लाना होता था, चेंज लाना हो गए, चेंज लाना है या नहीं लाना है, ये सारा चीज़ जो है, ये सारा बात जो है वो डिस्कस होता था कहाँ, सैलून में, जहाँ बाल आदमी क्या करते बाल कटाने जाते थे, या कॉफ़ी शॉप में, जहाँ कॉफ़ी हाउसेस में, यानी जहाँ लोग क्या करते चाय पीते थे, एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपुल थ्रू बुक, और ये सारा आइडिया जो है वो स्प्रेड किया जाता था, लोगों को बताया जाता कैसे, बुक के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए। ठीक है, दिस वेयर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फ्रॉम बिनेथ दोज हु कैन नॉट रीड और राइट। देखो और ये जो है उन लोगों के बीच में ज़ोर ज़ोर से कहा जाता था, कौन, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ताकि तुम भी क्या करो, सुनो और समझो कि क्या है असली चीज़, और कैसे क्या है ना होना चाहिए, क्या सही चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, द न्यू क्या क्या ये न्यूज़ आया दैट लुइस 16 ने क्या किया, प्लान किया टू इम्पोज, यानी फॉर टैक्स कहता है अनएबल टू मीट द एक्सपेंसेस द स्टेट generated anger and protest against this
सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। यानी देखो ये सारा आइडिया क्या है, लोगों के बीच में पहले से ही था, ठीक है। जब फिलोसफर ने ये आइडिया दिया तो लोग क्या करने लगे, डिस्कस किए सारे जगह पे, ये आइडिया क्या वाला फैलने लगा, सारे लोग ये जानने लगे कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। तब जो है जो लुईस 16 ने तो वो क्या किया था, प्लान किया कि क्या करना है, टैक्स को क्या करना है, बढ़ाना है, इम्पोज करना है। तो जब लोगों ने क्या सुना कि राजा जो है वो क्या करने लगा है, क्या करेगा अब, टैक्स को बढ़ाएगा, तो उसने क्या किया, उसको इस चीज़ की वजह से वो क्या हो गया, पूरा गुस्सा गुस्सा गए, जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए और क्या तोड़ फोड़ स्टार्ट करने लगे, इस टाइप पर आ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहीं से क्या होता है, शुरुआत होता है कि रिवॉल्ट का, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यही मेनली यही कहा गया है, बताया गया है कि पावर का जो जो भी चीज़ है, जो राजा का जो पावर है वो क्या होना, बटा होना चाहिए हर चीज़ में, यानी एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। ये सारे लोग जो है वो कैसे जाने, कि लोगों के बीच में डिस्कस करने के बाद ही लोग क्या करें, जानने लगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे, जहाँ पर लोग क्या कहते हैं सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और ये सारा आइडिया जो है, ये सारा बात जो है वो लोगों के बीच पहुँचाया गया, कैसे, बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर जो जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उसके बीच में ज़ोर ज़ोर से बोल कर कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। और जब राजा क्या किया, वो टैक्स इंक्रीज करने के लिए क्या किया, प्लान बनाया, तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या हो गया, पूरा गुस्सा हो गए और क्या प्रोटेस्ट करने लगे सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि जो सिस्टम है, जो भी क्लर्की लोग हैं या नोबिलिटी लोग हैं, तो उनको तो कोई भी टैक्स क्या है, पेड नहीं करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है कि होगा नहीं नहीं होगा, लेकिन जितना भी टैक्स होगा वो जितना भी पैसा देना पड़ेगा वो क्या होगा, थर्ड स्टेट के लोग को ही देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या हो गया, गुस्सा आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आज जो है हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, कल हम लोग क्या है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, ठीक है।